हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 क्लास शुरू किया था, नाइन्थ क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जहां हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टाइप की होती है, कैसे फॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। और उसके बाद हमने देखा था सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सॉल्यूशंस पे बेस्ड है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। जैसे कि हम लोग रियल नंबर सिस्टम में रियल लाइन पे पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग किसी भी इक्वेशन को, टू वेरिएबल इक्वेशन को कैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं, हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। देखो सोल्यूशन होने का मतलब क्या है, हमने देखा था कि सोल्यूशन है इट ओनली मीन्स दैट माई लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जब मैं सोल्यूशन को सब्सटीट्यूट करूंगी इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में तो इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। एक्स को जीरो डाल दो क्योंकि फर्स्ट में क्या है, एक्स जीरो है, वाई टू है, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स की जगह जीरो डाल दो और वाई की जगह टू डाल दो, माइनस टू इंटू टू। सो दिस विल बी -4 और यहाँ से मुझे 4 मिल रहा है, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, 2, 0 सब्सटीट्यूट, एक्स इज इक्वल्स टू 2 and y is equals to 0. So this is 2 minus 0, that is 2, which is not equals to right hand side. So that means ये भी मेरा solution नहीं होगा। Now next part is 4, 0 substitute, x is equals to 4 and y is equals to 0. So this is 4 minus 0, that is equals to 4, which is equals to the right hand side। अब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरे पास इक्वल आ गए, दैट मीन्स थर्ड पार्ट विल फॉर्म द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, now next part is fourth part is this is 4 root 2 minus root 2 comma 4 root 2। अब इसको डाल दो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x माइनस 2y। x क्या है, रूट 2 माइनस 2, y की जगह डाल दो 4 रूट 2। so this will be root 2 minus 4 to the 8 root 2, so this will be -7 root 2, which is not equals to 4। अगर ये 4 के इक्वल नहीं है तो that means this is also not the solution of the equation। Now last part is 1, 1। Now take LHS. LHS is 1. Not 1. We will put x is 1 and y as also 1. This is 1 minus 2, which is equals to -1, which is not equals to 4, which is equals to RHS। तो RHS के equal नहीं है, so that means this is also not the solution। So here third option is the, so therefore third option is the solution of the given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of equation this। इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है ये, देखो हम इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equals to k। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अगर ये इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सिंपली सिंस 2, 1 the solution of equation, so this implies 2, 1 satisfies the equation, satisfies the equation। so satisfy करा दो इक्वेशन को इक्वेशन से, so from 1 I can say that this is 2। x की जगह क्या डालना है मुझे, 2, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। देन y की जगह क्या डालना है मुझे, 1, एंड ये किसके इक्वल है, k के इक्वल। 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब जब सोल्यूशन 2 और 1 होगा तो उस केस में जो k की वैल्यू है इसमें वो आ जाएगी 7। ठीक है, चलो अब अपने हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ग्राफिकल प्लॉट में हमें देखना क्या है, सबसे पहले जब भी हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है किसी भी इक्वेशन का, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सम पॉइंट्स। क्या करना है हमको, पॉइंट्स पे तो ढूंढने पड़ेंगे ना जो हमें प्लॉट करने हैं। तो वो
पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन के बेसिकली हमको सॉल्यूशंस निकालने, और सॉल्यूशंस निकालने हमने सीखे हैं पीछे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसके सॉल्यूशन निकालो। देखो क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग इकट्ठे कर लेंगे कुछ x और y की वैल्यूज को। ठीक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अब देखो x की वैल्यू को जब तुम 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 0 दैट इज 0 और 4। सो x की वैल्यू 0 डालने पे मुझे y की वैल्यू मिल गई 4। फिर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू विल बी 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। फिर x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू विल बी 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लो, 1,3 एंड 2 डालने पे मुझे 2 मिला एंड 3 डालने पे मुझे 1 मिला। तो ये मुझे क्या मिल गए, बेसिकली सारे सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिलेगा 0,4, यहाँ से पॉइंट मिलेगा 1,3, यहाँ से मिलेगा 2,2, यहाँ से मिलेगा 3,1। तो ये सारे मुझे क्या मिल गए, इसके सॉल्यूशंस मिल गए। अब सिंपली मुझे क्या करना है, जस्ट प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अब देखो ये मैंने पहले पूरे कार्टेशियन प्लेन बना लिया, 1 2 3 4। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब हम लोगों ने सीखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हो गई जो भी हमें नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे, जो भी हमने कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट प्लॉट द सॉल्यूशंस इन दिस कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, पिछले वाले जो पॉइंट्स थे हमने क्या क्या निकाले, 0,4 1,3 एंड 2,2। तो यहाँ भी इसमें ये लिखा हुआ है 0,4 1,3 एंड 2,2। जस्ट प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर कार्टेशियन प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,4, दिस पॉइंट इज हियर, देन 1,3, this point is here, then 2,2, and you can also plot the third point or fourth point as well, 3,1. तो 3,1 will lie here, है ना, ये यहाँ आ जाएगा। Then you can join all the points to get the required equation of the line। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली ग्राफ आ गया, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी किसकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है इज दिस लाइन। ठीक है, अब देखो ये जो हमने सॉल्यूशन प्लॉट किया है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, पहली बात क्या है, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन ए बी। क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट, हर वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। मतलब जो भी हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ना, यहाँ से तुम और कितने भी कोऑर्डिनेट्स निकालो, एक्स की वैल्यू 4 डाल के, 5 डाल के, 6 डाल के, कुछ भी निकालो, इट विल ऑलवेज लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, क्योंकि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, तो ये हमेशा क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन बनी है ना, इसी लाइन पे मेरे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इसने वही बात बोली है कि जो हर पॉइंट है लाइन पे, दैट विल बी द सॉल्यूशन। सपोज तुम्हें एक पॉइंट यहाँ दिया है, सपोज ये पॉइंट कौन सा है, सपोज करो एक सेकेंड रुको मैं अगर सपोज x की वैल्यू लेती हूँ -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो -2,6, सपोज मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं -2,6 यहाँ पे है सपोज। ठीक है, तो अब तुमसे सिर्फ तुम्हें ये पॉइंट दे दिया जाए, तुम्हें बोला जाए, पूछा जाए कि क्या -2,6 सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, बताओ मुझे। तो अगर ये पूछा जाए होगा कि नहीं होगा, अगर ये लाइन पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो डेफिनेटली इट विल बी सोल्यूशन। तुमने इन चारों पॉइंट में निकाला हो या ना निकाला हो, लेकिन अगर ये लाइन पे लाई करेगा ये पॉइंट, तो डेफिनेटली इट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसने यही बोला है कि एवरी पॉइंट जो कि लाइन पे लाई करेगा, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है तो ये इस इक्वेशन के रेफरेंस में, अदरवाइज कोई और इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन के रेफरेंस में होगा। ठीक है,
ठीक है, अब ये 4 है आई गेस, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, हाँ। एनी पॉइंट विच इज नॉट द लाइन, विच इज नॉट ऑन द लाइन, विच इज नॉट ऑन द लाइन, है ना, यहाँ पे नॉट ऑन द लाइन आएगा, इज नॉट अ सोल्यूशन। जो भी पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेगा वो सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने पॉइंट लिया -1,1, ठीक है, तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि -1,1 बताओ कि क्या ये सोल्यूशन होगा, जस्ट हम लोग ग्राफ को देख के बता सकते हैं अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेगा तो इट विल नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। ठीक है, लाइन पे लाई नहीं मतलब सोल्यूशन नहीं होगा, दिस विल नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। सिमिलरली अगर मैंने पूछा 1,0, 1,0 इज हेयर, तो अब ये क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइन पे नहीं है तो इट विल नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमें ग्राफ के प्लॉट करने हैं, हमें देखना है कैसे कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सबसे पहले जस्ट राइट द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग x इज इक्वल्स टू, या फिर देखो दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो तुम लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू y प्लस 2। ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे यू कैन राइट। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ सोल्यूशंस निकाल लेती हूँ इसके। तो आई एम डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द सोल्यूशन, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड देन यू कैन राइट द सोल्यूशन बॉक्स। ठीक है, देखो x की वैल्यू मैं दे रही हूँ 0, जब मैंने x को 0 लिया तो y इज -2। ठीक है, फिर मैंने x लिया 1 तो y इज -1, फिर मैंने x को लिया 2 तो y इज 0। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए। देखो एक तो तरीका है इसको लेने का, एक ना सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल। सपोज तुम्हारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है ना, सिंपली क्या करो, सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालो, वो भी कौन से, एक बार x को 0 डाल दो, x को 0 डाला तो y मिला -2, एक बार y को 0 डाल दो, x मिल जाएगा +2। ठीक है, तो अगर तुम्हें इतना काम नहीं करना ना तो इसको करने की जगह ना यू कैन डायरेक्टली डू दिस। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया यू कैन डायरेक्टली प्लॉट द ग्राफ। कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे प्लॉट करेंगे। तुमने सिंपली x को 0 डाला तो y निकाला, y को 0 डाला तो x निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -2, नेगेटिव में है, नीचे चले गए, 2,0 यहाँ पे है, यहाँ आ गए। अब देखो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन का ग्राफ। ठीक है, अब तुम जो ये बाकी पॉइंट्स डालोगे ना, 0 0 -2 1 -1, देखो ये जो पॉइंट है 1 -1 इट विल लाई हेयर। तो अगर तुम यहाँ से प्लॉट करो तुम्हें और 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ता है, यहाँ से किया तुमने सीधा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, डायरेक्टली प्लॉट द ग्राफ। तो दिस इज द easier way to calculate to plot the graph। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x। सिंपली यहाँ तो कुछ नहीं करना क्योंकि x को y की फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x और y लिखो, जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज लिख लो। x को 0 डाला तो y 0, x को 1 डाला तो y 3, x 2 डाला तो y 6। तो देखो सिंपली हमें पॉजिटिव साइड की जरूरत है, 0 1 2 3 4 5, अच्छा y में चाहिए 6, 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट है फर्स्ट 0,0, सेकेंड पॉइंट है 1,3, देन थर्ड पॉइंट इज 2,6, यानी यहाँ लाई करेगा। तो इनको ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा इसको सीधा ज्वाइन करना है तुम्हें स्केल से, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज, ये मेरा सेकेंड पार्ट था, और जो फाइनल पार्ट है वो देखो मेरा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ से भी तुम्हें अगर 2 पॉइंट्स में अपना ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे करोगे, x को डाल दो 0, x को डाल दो 0, y हो जाएगा 3, y को डाल दो 0, x हो जाएगा 3/2, बस काम खत्म मेरा। ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 0,3 तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, देन 3/2,0 तो 3/2 बोले तो 1.5। सो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, तो ये हाँ
तो ये हो जाएगा ग्राफ हमारा इस लाइन, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब आप लोग क्या करना, मुझे एक और लाइन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाना, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर तो नहीं लिख सकते इसका, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज give the equation of the two lines passing through the point 2, 14. How many more such lines are there and why? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 2, 14 से पास होते हुए दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है हमको, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। वन इक्वेशन होगी, है ना, क्योंकि जो ये पॉइंट्स है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y विल बी इक्वल्स टू 7x और वी कैन से 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। दो इक्वेशंस लिखनी है हमने, दो लिख दी। अब कह रहा है हाउ मेनी मोर लाइंस आर देयर। देखो ऐसे ना हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे कोई जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट अब देखो नॉर्मल इसको सोच के देखो, कोई एक पॉइंट है, इससे कितनी लाइंस पास हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, है ना। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइंस विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना। तो हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, इनफाइनाइट लाइन, है ना। बहुत सारी लाइंस है जो कि इस पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत, क्योंकि जो हमारे पास कोई भी पॉइंट है ना, वहां से हम लोग टू वेरिएबल में बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि टू वेरिएबल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, वैसे ही कोई भी पॉइंट के लिए हम लोग जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है, उसकी हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस, मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज if the point 3, 4 lies on the graph of the equation, find the value of a। a निकालना है। अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है ग्राफ पे, अब देखो ग्राफ पे लाई करने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे मतलब ये लाइन पे लाई करेगा, है ना। लाइन पे लाई कर रहा है मतलब इस इक्वेशन को इट विल सेटिस्फाई। तो जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, 3, 4 को सेटिस्फाई करा देना इक्वेशन से। तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, सब्स्टिट्यूट x एंड y इन द अबव इक्वेशन। तो 3y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 3 प्लस 7। तो दिस इज 4 3 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 3a। यहाँ से आ गई मेरी, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। a निकालना है ना मुझे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। दैट मीन्स this is the required solution. Now next question is the taxi fare in the city as follow। एक सेकेंड रुको, हाँ। The taxi fare in a city is as follow for the first kilometer। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है, सपोज ये फर्स्ट किलोमीटर है मेरा, इसके लिए जो फेयर है वो 8 रुपीज है, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब जैसे फर्स्ट किलोमीटर हो गया, फिर सेकंड किलोमीटर होगा, फिर थर्ड किलोमीटर, तो इस टाइप से हर किलोमीटर के लिए ना 5 रुपीज होंगे, ठीक है। जो आगे आने वाले जो किलोमीटर्स हैं वो कितना होगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो x किलोमीटर, एंड द टोटल फेयर इज ₹y। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन देन ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखो जो पहले वाला जो सपोज देखो, एक पहली बात तो ये जो मेरा टोटल फेयर होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जो 8 रुपए है फर्स्ट किलोमीटर का, एक तो ये होगा, है ना। टोटल फेयर में 8 रुपए तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, तुम कितना भी ट्रैवल करो, तो 8 रुपए ये तो फिक्स है। प्लस उसके बाद जो आगे आने वाला डिस्टेंस है ना, उसके हिसाब से जो फेयर है उसका फेयर, ठीक है। तो दिस फेयर प्लस दिस फेयर विल बी माई टोटल फेयर। तो आई कैन से दैट माई टोटल फेयर विल बी इक्वल्स टू, टोटल फेयर यानी y, क्योंकि y की वैल्यू टोटल फेयर है ना, तो वो कितना होगा 8 जो कि फिक्स्ड है, प्लस अब देखो जो टोटल डिस्टेंस था ना x किलोमीटर, तो x किलोमीटर में से जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस था, उसका फेयर तो हमने लिख लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो 8 × 1 विल बी 8 रुपीज ओनली, ठीक है। बट जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है, अब देखो x में से 1 किलोमीटर तो गया नहीं, जो ये पहले वाला किलोमीटर था वो तो 1 किलोमीटर वाला डिस्टेंस तो गया, अब बचा कितना x -1।
तो अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा हर किलोमीटर के लिए, 5 रुपीज। दिस विल बी 5, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, ओके, सो दिस इज 5x-1। ठीक है, तो y विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 5x-5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x+3। तो मेरे पास जो टोटल फेयर होगा ना, मतलब अब सपोज करो तुम्हें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सपोज तुम्हें 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो डायरेक्टली यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y एज 5 और यहाँ से तुम अपना टोटल फेयर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने इक्वेशन तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करना हमने सीखा हुआ है कैसे, y इज इक्वल्स टू 5x+3 है ना। सिंपली क्या करो, x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर x की वैल्यू को ले लो -1 ले लो, फिर y की वैल्यू कितनी आएगी, -5 + 3 दैट इज -2। फिर x की वैल्यू को ले लो -2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -10 + 3 दैट इज -7। तुम कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू को 1 भी ले सकते हो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है, तो प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो 0,3 यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स राइट। सारे पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 0,3 दिस पॉइंट इज हियर, -1, -2। अब जैसे ये वाला पॉइंट सपोज तुमने 1,8 लिया, तो 1,8 जो होगा ना वो यहाँ कहीं लाया करेगा, तो दिस पॉइंट इज 1,8। ठीक है, तो देन -2, -7, तो ऑल दीज पॉइंट्स lie on the line, so it will form the graph of the above equation. ठीक है, now next question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो किसी भी बॉडी के थ्रू जो वर्क डन होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमने जितना फोर्स लगाया। ठीक है, सपोज करो एक बॉडी यहाँ पे रखी है, हमें उसको हिलाना है, तो अब उसको हिलाया जब हमने, तुम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ, हमने काम किया जब हमने कुछ अमाउंट में फोर्स लगाया इस बॉडी पे, और ये जो जिस प्लेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसने कुछ अपना डिस्टेंस पे ट्रैवल किया, मतलब ये थोड़ा अपने प्लेस से हिल गया। ठीक है, देन वी विल से दैट हमारा वर्क डन हुआ है। तो इसने यही बोला है कि हमारा वर्क डन हुआ है, ऐसा हम कब कहेंगे, when the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, express this in the form of a equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. ठीक है, तो उसने बोल दिया कि जो constant force है that is 5 units we are applying, तो work done is directly proportional to the distance traveled by the body. तो work done will be, we will remove this constant proportionality sign, so this will be F into D. अब इसने बोल दिया कि कांस्टेंट जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, 5 × D। ठीक है, अब देखो जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 4x, तो वैसे ही w इज इक्वल्स टू 5d है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, y को जस्ट राइट w इन टर्म्स ऑफ y, लाइक तुम अज्यूम कर सकते हो ना कि जो w है उसको हमने y मान लिया और जो d है उसको हमने x अज्यूम कर लिया, दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 5x। अभी हमारी नॉर्मल 2 वेरिएबल इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इज इक्वल्स टू 5x है, सिंपली हमें कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यूज को डालते जाएंगे, x 0 तो y 0, तो ये पॉइंट ये रहा, फिर x 1 तो y 5, ठीक है, फिर x 2 तो y 10, x -1 तो y -5, तो ये सारे पॉइंट को हम लोग इजिली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, also read from the graph the work done with the when the distance traveled by the body is 2 units. ठीक है, अब जब डिस्टेंस उसने 2 यूनिट्स ट्रैवल किया, अच्छा देखो अब डिस्टेंस 2 यूनिट्स मतलब x की वैल्यू 2 है तो y विल बी 10। ठीक है, फिर x उसने 0 बोल दिया तो y विल बी 0। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया ट्रैवल बाय द बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Yamini and Fatima, 2 students of the class 9th of a school, together contributed ₹100. ठीक है, contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. देखो दोनों हैं, यामिनी एंड फातिमा, दोनों ने 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे, बट हमें नहीं पता किसने कितने किए है ना, तो हमने मान लिया कि जो यामिनी है उसने x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे, फातिमा ने y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे, बट दोनों ने मिला के कितने कॉन्ट्रीब्यूट करे, 100 रुपीज किए ना। ठीक है, तो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, हमको ग्राफ भी प्लॉट करना है। पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे।
0,50 सॉरी 0,100 100,0, तो दिस इज द सेम वे कि हम क्या कर रहे हैं, x को 0 डाल रहे हैं तो y आ जाएगा, y को 0 डाल रहे हैं तो x आ जाएगा, फिर 50,50 दैट विल ऑल्सो बी द सोल्यूशन। तो दीज ऑल विल बी द सोल्यूशन। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली प्लॉट कर सकते हैं। 0,100 देखो, 0,100 100,0 50,50 ऑल दीज आर दी सोल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, नाउ the next question is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ठीक है, जो Fahrenheit टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये इसने इक्वेशन दिया हुआ है, जो हमें इक्वेशन ऑलरेडी बना के दी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस यूज करना है, फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो अब x की वैल्यू बोले तो हमें c की वैल्यूज को चूज करना है। तो जब x हमने 0 लिया, f की वैल्यू दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। फिर x की वैल्यू को सपोज मैंने 5 चूज किया, क्योंकि मुझे यहाँ 5 के मल्टीपल 9/5 इंटू एक्स है ना, तो मैं x को ऐसा कोशिश करूंगी कि मैं 5 के मल्टीपल्स लूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 32 दैट विल बी 41। देन x की वैल्यू को मैं 10 ले लूंगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू विल बी 18 + 32। ठीक है, तो इस विल बी 0 5। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशंस है ना इसको प्लॉट कर दो ऑन द ग्राफ। तो जब यहाँ से तुम कोई भी 3 पॉइंट्स लो, हमने कौन कौन से लिए थे 0,32, देन यहाँ से मेरा आया था 5 पे कुछ पॉइंट आया था यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 पे आया था मेरा 41, तो 5 पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाया करेगा ना 41 पे। और जो मेरा लास्ट था 10 पे आया था मेरा 50, तो 10 पे जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 50। तुम ये वाले पॉइंट से भी तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो अपना ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले मेरा ग्राफ आ गया, फिर उसके बाद क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो 30 डिग्री सेल्सियस मतलब इसने सी की वैल्यू दे दी, तो अगर सी दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट ना वैल्यू ऑफ एफ, दैट विल बी 9/5 इंटू 30 + 32। ठीक है, सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ना एक छोटू सा टॉपिक और है, लेकिन इसको तुम्हें अलग से कुछ नया नहीं है इसमें, बट अलग से ये एक्सरसाइज में मेंशन है। सो इसको और देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। देखो कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y = 3। अब देखो जो y = 3 इक्वेशन है ना, इसके दो तरीके हैं इसको प्लॉट करने के। पहला क्या है, हम इसको 1 वेरिएबल में देखें, मतलब 1 वेरिएबल में मतलब सिंपली y = 3 है। तो जब हम 1 वेरिएबल में इसको देखते हैं ना, तो हमें ये क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है जो कि नंबर लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ना, 0 1 2 3, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रियल लाइन पे प्लॉट करना सीखा था। सो यहाँ हम लोग 1 वेरिएबल में देखते हैं इसको, तो 3 प्लॉट करना है, मतलब दिस पॉइंट इज 3, दिस इज y = 3। ठीक है, ये तो हो गया 1 वेरिएबल में प्लॉट करने का तरीका। फिर आता है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 × x + 0 not 0 y, sorry 0 × x then y = 3। मतलब x की वैल्यू को तुम कुछ भी डालो। देखो अगर इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तुम x को कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को 0 डालोगे तब भी y3 मिलेगा, y को 1 डालोगे तब भी y3 मिलेगा, x को 2 डालोगे तब भी 3 मिलेगा, इसको 3 डालोगे तब भी, क्योंकि ये क्या बना दे रहा है, इसको 0 बना दे रहा है। तुम x को कुछ भी डालो, यहाँ पे जब कोफिशिएंट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, जब ये प्लॉट करेंगे ना, तो देखो 0 के लिए भी 3 ही है, 1 के लिए भी 3 ही है, 2 के लिए भी 3 ही होगा, 3 के लिए भी, तो हमेशा ही क्या आ जाएगा, एक लाइन बन जाएगी विच इज पैरेलल। अगर x = 3 है, सॉरी y = 3 है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा हमेशा। और अगर x = 3 होता ना, तो ये होता पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, दिस इज y = 3 और x = 3 ऐसे होता, दिस विल बी x = 3। ठीक है, ये ओरिजिन। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हमें कैसे प्लॉट करना है। इसको हम लिख सकते हैं x = -9/2, है ना। अब देखो -9/2 प्लॉट करना है, तो 1 वेरिएबल में तो 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो -4.5 यहाँ लाई कर जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया 1 वेरिएबल में। जब इसी को 2 वेरिएबल में प्लॉट करना होगा तो इट विल बी -9/2,
मतलब x की वैल्यू को नेगेटिव में चाहिए ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। तो मैंने क्या बोला था, जब भी x इज इक्वल टू समथिंग होगा ना, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा हमेशा। तो जस्ट उस पॉइंट को देखो और उसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू -9/2। तो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ एनी पॉइंट इन द वन वेरिएबल एज वेल एज इन द टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो कि लास्ट में इस चैप्टर में बताई गई। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।